डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 फरवरी को पंजाब के बरनाला की धरती पर सुबह एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रही है। ये रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के श्रमिकों, किसानों और आम नागरिकों की आवाज को बुलंद करने का एक बड़ा मंच बनने जा रही है। ये सभा कांग्रेस पार्टी की मनरेगा बचाओ संग्राम मुहिम के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों का विरोध करना और ग्रामीण भारत की आजीविका को सुरक्षित रखना है। बरनाला की ये धरती, जिसने हमेशा किसानों और मेहनतकश लोगों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक बार फिर बदलाव और अधिकारों की आवाज का केंद्र बनने जा रही है। राहुल गांधी अपने संबोधन में मनरेगा को केवल एक योजना नहीं बल्कि करोड़ों गरीब परिवारों के लिए जीवन रेखा के रूप में प्रस्तुत करेंगे। वे ये सवाल उठाएंगे कि जब ग्रामीण भारत पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है, तब मनरेगा के बजट में कटौती या नियमों में ऐसे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं जो मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि वे ये भी कहेंगे कि मनरेगा ने कठिन समय में ग्रामीण परिवारों को सहारा दिया है, पलायन को रोका है और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। ऐसे में इसे कमजोर करना सीधे तौर पर गरीबों की रोजी रोटी पर चोट है। अपने भाषण में राहुल गांधी किसानों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएंगे। पंजाब, जिसे देश का अन्न भंडार कहा जाता है, लंबे समय से कृषि संकट का सामना कर रहा है। बढ़ती लागत, फसलों का उचित दाम न मिलना, कर्ज का बोझ और प्राकृतिक आपदाओं की मार, इन सब ने किसानों की स्थिति को कठिन बना दिया है। राहुल गांधी इस बात पर जोर देंगे कि सरकार को किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए और कृषि नीतियों को किसानों से संवाद करके बनाया जाना चाहिए। वे ये भी कह सकते हैं कि किसान और मजदूर देश की रीढ़ है और उनके हितों की अनदेखी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है। रैली का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भारत अमेरिका व्यापार समझौता भी होगा। राहुल गांधी अपने भाषण में इस समझौते पर सवाल उठाते हुए कह सकते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पहले देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वे ये तर्क रख सकते हैं कि यदि व्यापार समझौते के कारण सस्ते आयात बढ़ते हैं और भारतीय उत्पादकों को नुकसान होता है तो इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ेगा। उनका संदेश ये होगा कि वैश्विक व्यापार जरूरी है लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। सभा में यह संभावना है कि साथ ही ये जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी वे शामिल हो सकती है। यदि प्रियंका गांधी मंच साझा करती है तो वे महिलाओं, युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों को सामने रख सकती है। उनका भाषण भावनात्मक और जनसंवाद से भरपूर हो सकता है, जिसमें वे लोगों से सीधे जुड़कर उनके संघर्षों और उम्मीदों को आवाज देगी। उनकी मौजूदगी रैली को और भी ऊर्जा और राजनीतिक महत्व दे सकती है। राहुल गांधी अपने संबोधन में ये भी कह सकते हैं कि लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। वे जनता से अपील कर सकते हैं कि वे अपने अधिकारियों के लिए जागरूक रहे और उन नीतियों का विरोध करें जो गरीबों और किसानों के खिलाफ जाती है। वे ये संदेश दे सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा श्रमिकों, किसानों और वंचित वर्गों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनकी आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी। बरनाला की इस रैली को संगठनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये पंजाब में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को मजबूती देने का अवसर होगा। राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने, घर घर जाकर लोगों से संवाद करने और मनरेगा बचाओ संग्राम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान कर सकते हैं। वे ये भी कह सकते हैं कि जब जनता संगठित होती है तो कोई भी ताकत उसके अधिकारों को नहीं छीन सकती। अंत में उनका भाषण आशा और संघर्ष के संदेश के साथ समाप्त हो सकता है। वे कह सकते हैं कि भारत की ताकत उसके गांव में बसती है,
उसके खेतों में काम करने वाले किसानों में बसती है और मेहनत से अपना जीवन चलाने वाले मजदूरों में बसती है। यदि इन वर्गों को सशक्त बनाया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठेगा। वहीं बरनाला की रैली केवल जो है विरोध का मंच नहीं बल्कि एक नई दिशा और संकल्प का प्रतीक बन सकती है, जहां से मनरेगा, किसान अधिकार और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत आवाज पूरे देश में गूंजेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।